जय श्री कृष्णा भक्तों, भक्ति ज्ञान उपासना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, एकादशी व्रत के दिन ये गणेश जी की 5 कहानी सुनने से भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये कहानियाँ एकादशी के दिन अवश्य सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सदैव श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना गणेश जी की कथा सुनी और ना ही कभी गणेश जी का नाम बोला। इस कारण से बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को पता ही नहीं था। बूढ़ी माँ सोचती थी कि वो संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी हैं। इस व्रत पालन के पुण्य स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, जब बूढ़ी माँ की मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आया। उसे देखकर के बूढ़ी माई डर गई और कहने लगी, मैंने तो जीवन भर भगवान विष्णु का पूजन किया है, श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत भी किया है, एकादशी की कथा भी सुनी है, 11 की कहानी भी सुनी है। इसी पुण्य के फलस्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये कहकर बूढ़ी माई रोने लगी। भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ में सवार होकर वहाँ प्रकट हुए और कहा कि हे बूढ़ी माई, आपने हमेशा श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत आदरपूर्वक किया, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि एकादशी का व्रत ठीक से पालन कर सकें, गणेश जी की कथा सुन सकें, जिससे एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकें। ये बात सुनकर के भगवान विष्णु ने बूढ़ी माई को 2 साल के लिए जीवन दान कर दिया। बूढ़ी माई को जीवन मिलते ही वो श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 की कथा सुनने लगी, अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर 4 11 पूरे कर लिए। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ मेरी कथा सुनी है, श्रद्धा के साथ आदरपूर्वक मेरी पूजा की है, इससे माई मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक ये संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे। जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया, सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया। बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया था, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस प्रकार से बूढ़ी माँ अपनी कृपा आपने बूढ़ी माई पर कृपा करी, उसी तरह से एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाए और सभी भक्तों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। बोलो गणेश भगवान की जय।